अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और बस रूटीन रमज़ान के बाद स्टार्ट हो गई है। गेस्ट घरों को चले गए, गर्मियाँ भी अब सख्त आ गई हैं। तो यहाँ आज मैंने कहा कि ये विंडो है ना, ये सर्दियों में बंद रखते हैं, तो अब मौसम हो गया चेंज, तो मैंने कहा इसको ओपन कर दूँ। इसके आगे काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो मैंने कहा सारे एक दफ़ा उठा के तो साफ़ करके तो दोबारा से रख दूँगी। मॉर्निंग की टाइम है और यहाँ से ही मैंने आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले तो मैंने लहसुन छिलवा के रखा हुआ था कल का, तो मैंने कहा उसको चॉप करके किसी साइड पे लगाऊं। बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो साथ साथ मैं उनको भी भेज रही हूँ। बस हम जितना भी काम कर लें, जो भी कर लें, हमने अपने घर को भी देखना होता है अपने काम के साथ साथ, तो ये रूटीन भी चलती रहती है। और आज ख़ास था दिन, मैंने कहा चलें वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए और आपके साथ भी ये शेयर करूंगी बात। और इसलिए भी मैंने कहा चलें सुबह से ही ना छोटे छोटे क्लिप आपके लिए बना लेती हूँ। और आज मेरी बेटी का एडमिशन करवा लिया कॉलेज में, उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप उसको मिली है, तो 9th क्लास की बेस पे अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट तो आएगा। तो इसलिए फिर उसकी फ्रेंड्स ने कहा, कज़नों ने, कि आपने चलें बचत करवा लिया आपने काफ़ी घर वालों की, तो हमें ट्रीट दो। तो वो फिर आज उनकी थी, तो मैंने कहा चलें जी जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए फिर मैंने मॉर्निंग से वीडियो को शूट किया। तो बस यहाँ बच्चों को नाश्ता दिया, उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी ने कहा मैंने मामा दूध पीना है, वो मोस्टली दूध ही पी के जाती है, बस यहाँ में शीरी डाल के। और चिकन फ्रीज़ हुआ था, मैंने वो भी निकाल के रखा है जी बाउल में, क्योंकि इसको मैरिनेट करके रखना था पिज़्ज़ा के लिए। तो बच्चियों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपने लोडेड फ्राइज़ मामा को कहना है लाजमी बनाने हैं, और कुछ बनाएं या ना बनाएं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें ठीक है जी, वो भी बना लेंगे। तो यहाँ खिड़की में बस मैं चॉपर रखती हूँ, साथ में एक बास्केट रखी हुई है जिसके अंदर कदूरियाँ रख लेती हूँ, और साइड पे मैंने ना 2 मनी प्लांट आपने लगाए हुए हैं बॉटल्स के अंदर, वो रखती हूँ। तो बस जी, और साथ में आज मैंने केक बनाना था, उसकी फिर मैंने तैयारी सुबह सुबह ही कर ली, क्योंकि दिन तो दिन को था लेकिन अभी टाइम था मेरे पास ना, आज मैं सोई नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज ये अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो रात को मैंने इसको क्रम कोट करके रख दिया था, और अब मैंने कहा चलें जी क्रीम को करते हैं बीट। और इसके टॉपर वगैरह भी मैंने रात को ही बना लिए थे, तो मैंने कहा अब इसको ना कंप्लीट करके रख देती हूँ। तो यहाँ बाकी दोनों बड़े बच्चे भी चले गए हैं। आजकल मेरी बेटी जो है ना अभी उसके मैट्रिक के होने हैं प्रैक्टिकल, तो उसके लिए भी अपने स्कूल में जा रही है। कॉलेज की जो है क्लासेस वो इंशाल्लाह समर कैंप लग रहे हैं 21-22 से कुछ इस तरह, तो वो उस टाइम ही जो है ना वो ज्वाइन करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले ज़रूरी हैं वो हो लें। तो उसने कहा मैं फिर उसके बाद जाऊंगी, तो देखते हैं कब जाती है। वैसे एडमिशन वगैरह हमने करवा दी है। तो मैंने वेट किया है केक का, क्रम कोट जब करके रखा, तो उसके बाद इसका वेट 525 हो चुका था। जब से बेकरी से आप लोग केक लें तो 450 का 1 पाउंड वो रेडी होने के बाद होता है। तो अभी तो इसका सारा वर्क, ये फॉन्डेंट भी रहती है और इसको प्लस्तर करना भी रहता था। खैर जी, दिखाने का मकसद ये था कि हम अगर 1 पाउंड का केक बनाते हैं तो मोस्टली उसका वज़न 2 पाउंड हो जाता है, और 2 पाउंड का हो तो वो अक्सर फिर 2.5 पाउंड या 3 पाउंड इस तरह हो जाता है। तो खैर लोग ये बात नहीं समझते कि हम जो है ना वो इनको कम पैसों में चीज़ अच्छी और मियादी देते हैं और क्वांटिटी में भी ज़्यादा देते हैं। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। केक को मैंने किया जो है ना वो फाइनल तो नहीं, मैंने टॉपर्स नहीं लगाए, क्योंकि मैंने कहा ऐसे ना फ्रिज में रखना है, अभी टाइम है, तो वो फिर कलर वगैरह जो है ना वो छोड़ देते हैं, जब डार्क कलर का फॉन्डेंट का वर्क हो, तो इसलिए टॉपर वगैरह वो रेड थे ना, तो फिर मैंने नहीं लगाया। तो मैंने कहा चले मैं इतने में चिकन को कट करके तो इसको पीसेस करके तो इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। कुछ पिज़्ज़ा के लिए मुझे चाहिए था तो वो मैंने मैरिनेट किया, उसके अलावा कुछ मुझे लोडेड फ्राइज़ के लिए तो मैंने दोनों को मैरिनेट करना था। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। लोडेड फ्राइज़ की भी मैंने रेसिपी लास्ट रमज़ान में मैंने बनाए थे, तो मैंने शेयर की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देखना चाहें तो वो देख लें। और साथ पिज़्ज़ा के तो मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने आज कोई ऐसी जो है ना वो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं की। बस यहाँ मैंने दोनों को मैरिनेट करके और रख दिया।
वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद ये कुछ सामान संभालने वाला था, 4 से 5 दिन हो गए थे, ये मैं लाई थी कुछ ग्रोसरी करके। तो ऐसे ही शॉपर में मैं पहले 2-3 दिन बाहर पड़ा रहा कैबिनेट के ऊपर, फिर मैंने इसको उठा के कैबिनेट के अंदर रख दिया। मैंने कहा चलें जब मेरा मूड होगा, जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको ना संभालूंगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, ये नहीं कि अब दिल नहीं तो बंदा काम करता रहे, काम दिल के साथ करना चाहिए। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैंने कहा वो फिल कर देती हूँ बॉक्सेस को। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि अभी नाश्ता हमने करना है, तो योगर्ट के अंदर शुगर डाल के रख देती हूँ, थोड़ा टाइम है तो ये मेल्ट हो जाएगी। वैसे मैंने पिसी हुई रखी हुई है इमरजेंसी के लिए, अगर जल्दी जल्दी डाल के खानी हो ना बच्चों ने या किसी ने तो फिर वो डालूँ, लेकिन ज़्यादातर फिर मैं इस टाइम मिला के पहले रख देती हूँ, फिर नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो बाकी चीज़ें अपनी संभालने लग पड़ी, और मैंने कहा चलें क्योंकि नाश्ता जो है ना वो हम लोग 9 बजे करते हैं, हस्बैंड ने जाना होता है। बच्चों को जाने के बाद मैं अक्सर सो जाती हूँ, घंटा 1.5 घंटा मुझे मिल जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग उसके नाश्ता कर लेते हैं। तो पुप्पो बस दही और चाय ले लेते हैं, तो हम फिर पराठा, मैं आजकल योगर्ट के साथ पराठा खा रही हूँ। अब आ गई जी मैं रूम में, और हम लोगों ने कूलर वगैरह भी ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और बच्चों के रूम की मैंने थोड़ी सी ना सेटिंग भी चेंज की थी। इस रूम में मैंने एक चारपाई और डाली है, क्योंकि अब आगे जो है ना गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसी रूम में के अंदर कूलर है और इसी रूम में फिर हम लोग एसी लगाते हैं, इसलिए फिर हम पूरी फैमिली यहाँ ही सोते हैं। और बस बच्चे चले गए हैं तो मैंने कहा अब मैं सारे फोल्ड करके आती हूँ ऊपर से बच्चों के ब्लैंकेट वगैरह। और अभी तो कूलर के साथ काफ़ी ठंड हो जाती है, हम लोग ब्लैंकेट लेके सोते हैं। तो बच्चों के रूम का जो ड्रेसिंग टेबल था वो मैंने डोर के पीछे ना यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये जगह बची थी और तो थी को नहीं, तो बच्चों के रूम में ज़रूरी भी होता है, बच्चों ने सुबह रेडी होना होता है ना, तो इसलिए फिर ये मेरे रूम में भागते हैं। वैसे तो बाहर भी है बरामदे में भी, लेकिन प्रॉपर पर बच्चों की चीज़ें वगैरह होती हैं वो फिर इसलिए फिर यहाँ भी ज़रूरी है। तो यहाँ से सारी चीज़ें जिसे समेटने के बाद रूम को किया मैंने ऊपर से सारा क्लीन। जब हेल्पर आती हैं तो वो फिर थोड़ी एजिड हैं तो वो फिर उनको मुश्किल होता है ऊपर से सारा करना, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सारा ऊपर से करके रखूँ तो नीचे से बस वो सफाई कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने कर लिया है नाश्ता, बल्कि हमने कर लिया नाश्ता, हस्बैंड चले गए और मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और किचन के ऊपर से मैंने सारा एक दफ़ा क्लीन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने अपना चूल्हा साफ़ करना है। चूल्हा मैं इस टाइम डेली एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और फिर साथ साथ वैसे मैं करती रहती हूँ कि दिन में कुछ काम हो या इस तरह, लेकिन इस टाइम एक दफ़ा ना प्रॉपर इसको क्लीन करती हूँ स्टील वुड के साथ और लेमन मैक्स डाल के ना। तो और रात को तो फिर चाय बनाई थी, किसी बच्चे ने, बच्चे ही बनाते हैं रात को वैसे चाय, तो उन्होंने ना गिरा दी थी, और आगे आगे से बच्चे साफ़ कर देते हैं, लेकिन जब इसके अंदर जब जब वो कुछ चीज़ गिर जाती हैं तो फिर जल जाती है, तो फिर वो मुझे खुद ही करना पड़ती है। तो बच्चे दांव लगा लेते हैं कि हमने साफ़ कर दिया था। मैंने कहा जैसे मैंने करना होता है ऐसे तो आपने नहीं करना होता, तो इसलिए फिर मैंने वो सारा अंदर से भी क्लीन किया। और बस फिर ऐसी चीज़ें ले उनको क्लीन तो रखना पड़ता है। तो सफाई इन चूल्हों की मुश्किल है, लेकिन ये प्यारे लगते हैं। मेरी सिस्टर कहती है हमने भी लेने हैं, मैंने कहा ले लो, लेकिन ये बात याद रखना कि इनको साफ़ रखना बड़ा मुश्किल है। तो बस चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद जी सारी शेल्फ़ वगैरह भी एक दफ़ा मैंने साफ़ कर दी, और बस किचन का मेरा काम हो गया ख़त्म। अब बच्चे दिन में आएंगे जब स्कूल कॉलेज से, तो उस टाइम देखा जाएगा 1:30-2 बजे के करीब फिर मैं दोबारा किचन में ना चक्कर लगाती हूँ। नहीं कि दफ़ा हेल्पर जब चली जाती है ना फिर दूध बॉयल करने आती हूँ, क्योंकि दूध इस टाइम अभी दूध वाला बर्तन भी धोने वाला होता है, और वैसे इस टाइम फिर हमारी गैस भी चली जाती है। खैर उसके बाद जी यहाँ पे दिन का टाइम हो गया और मैं दोबारा से किचन में आ गई, क्योंकि मेरा किचन में काम था। आज मैंने बनानी थी कुल्फ़ी, मैंने सोची थी खोए वाली कुल्फ़ी भी चलो बच्चों के लिए बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना वो फिर बाकी चटपटी चीज़ें। तो दूध को मैंने बॉयल करने के लिए रखा, गैस आ चुकी थी, और साथ में जी मैंने दूध जो है ना कच्चा निकाल लिया था खोए वाली कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो ये हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही दूध था, इसको मैंने चूल्हे पे रखा है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 इलायची डाली है। मैं इलायची को ज़्यादा ना तोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा खोला है मुँह उसका, क्योंकि वो मुँह में आ जाए ना बच्चों के भी तो वो अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद नहीं अच्छी लगती। तो बस इसको मैंने गाढ़ा होने के लिए रखा है। साथ में जी मैंने ले लिए शुगर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ये ले ली थी, ये काफ़ी थोड़ी बड़ी सी चम्मच है जो मैं चीनी जिसे डालती हूँ ना। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके तो इसको हम लोग छोड़ देंगे मेल्ट होने के लिए। ये पहले तो हमें लगता है कि ये मेल्ट हो ही नहीं रही, और मतलब इस हमने इसको कैरमलाइज़ करना है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है जब हम इसको ऐड करते हैं। चाहे खीर में ऐड करें आप, या आप कभी सेवइयाँ बनाएं उसमें
उसमें ऐड कर ले, या आप ये मलाई वाली कुल्फ़ी बनाएं तो उसमें ऐड करें, लेकिन आपने इसको हल्की आंच पे करना है। अपने तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगी और वो इसका टेस्ट जैसा हमें चाहिए नहीं आएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने इसको साइडों से इसके हिलाना स्टार्ट कर दिया, और अब जो है ना वो मुसलसल आप इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये ना हो ये जल जाए। तो ये देखें जी, अब इसकी आप प्रॉपर शक्ल इसकी आप कैसी हो गई है। और बस अब आपने इसको दूध के अंदर ऐड कर देना है, और हल्की हल्की आंच पे मज़ीद हमने दूध को पकाना है। एक दफ़ा जब इसके अंदर डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये ना सख्त सी हो गई है, इसके टुकड़े से बन गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि अगर आपके घर में कभी ऐसी बर्फ़ी पड़ी होती है, नहीं खाते मीठे में, ऐसे ही हमारे घर में भी ये आई हुई थी और बच्चे नहीं खा रहे थे। मतलब मेरे घर में बच्चे वैसे मीठा नहीं खाते इतना, ना ख़ास स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे खुद नहीं पसंद। तो यहाँ मैंने कहा चले ये भी खोए ही है तो मैं इसके अंदर ना ये ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने बर्फ़ी को तोड़ के 2 पीस मैंने वो भी इसके अंदर ना डाल दिए हैं। आप चाहे तो स्टेज पे इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास खोया भी पड़ा हुआ है, मैंने बना के रखा हुआ है, कभी कभार ऐसी चीज़ें बनानी पड़े ना तो फिर उसमें इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं ये डालूँ, इसलिए फिर मैंने पहले चीनी थोड़ी सी कम डाली थी, मैंने कहा चलें उसके अंदर भी चीनी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए थे बादाम और पिस्ते, ये मैंने दोनों ले लिए। अगर आपके पास काजू अखरोट जो भी डालना चाहें आप मज़ीद कुछ वो भी डाल लें, करें मोटा मोटा ही हो, क्योंकि ये जब मुंह में आते हैं ना हम कुल्फ़ी खाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो कुछ ये थिक हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। तो बस रेडी हो गया था जी मेरा कुल्फ़ी का बैटर। मैंने उसको ठंडा कर लिया और उसके बाद जी मैंने ले लिए ये मोल्ड, मेरे पास कब से पड़े हुए थे आइसक्रीम वाले, मैंने यूज़ एक बार भी नहीं किए और हमेशा कहती रहती थी। तो आज भी मैंने कहा चले इनको भी यूज़ में लेके आऊँ। इसका एक जो है ना वो गुम भी हो गया, ऊपर वाला जो है ना वो इसका कवर, तो यहाँ से मैंने इसके अंदर फिल कर लिया है। और उसके बाद जो है ना ये जो डिस्पोजेबल कप से होते हैं ये भी ऐसे ही पड़े हुए थे, कब से ना न्यू यूज़ नहीं हुआ, शायद के लिए थे, सफ़र पे जाए तो अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा चले इनको भी आज जो है ना इसमें डाल देती हूँ। और मेरे पास स्टिक्स थी जो ना होती हैं ये आइसक्रीम खाने वाले, काफ़ी ज़्यादा मैंने मंगवा के ना, क्योंकि बेकिंग के लिए मुझे कभी कभार वो चाहिए होती, तो वो मुझे आज मिली नहीं। मैंने इतनी ढूंढ ली, वो इतनी ज़्यादा थी ना पूरी, मैंने ऐसे 2-3 दर्जन मैंने मंगवाई थी। तो बस जब ज़रूरत पड़े ना, आप पता है पे चीज़ मिलती नहीं है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा इसके अंदर वो फाइल के अंदर ऐसे करके ना ऊपर से सुराख तो वो डाल देनी थी, तो वो सही से फिर कुल्फ़ी की तरह बाहर निकल आने थे। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने ना रख दिए फ्रीज़र के अंदर इसको, तो ये तकरीबन 6 से 7 घंटे ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो उसके बाद ही ये जमेगी। बहरहाल फ़ाइनल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने अपने लिए भी आप लोगों के लिए भी। और बस उसके बाद मैंने कहा चले आटा गूंद देती हूँ, बच्चों ने आना है, नाश्ता वगैरह करना है, दिन में नाश्ता ही होता है बच्चों का। तो साथ में चीज़ को भी मैंने करना था जी ग्राइंड, और क्योंकि पिज़्ज़ा के लिए चाहिए थी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ना इसको भी करके रख लेती हूँ। और उसके बाद जी केक के लिए मैंने ये बो बनाई थी, इसका ट्यूटोरियल मैंने शेयर किया है, टिकटॉक पे भी किया है, और यहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड शॉर्ट ना अपलोड कर दूँगी। तो अबू रेना ने कहा मामा मैंने तो राइस खाने, रात को मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो फिर उसको मैंने गर्म करके वो दे दी, क्योंकि बच्चे जो अगर रात को राइस बनाए ना दिन में वही शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया है जी बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी का जूस। गर्मी में आते हैं तो बच्चों का दिल करता है कि आप ठंडा ठंडा ना कुछ पिएँ, तो बस मैंने खुद भी पिया और उनको भी दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ग्राइंड कर ली है सारी अपनी चीज़ को क्रश करने के बाद जी अब नेक्स्ट काम जो है वो है मेरा डो बनाने का। तो डो की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने वो पहले मिक्स कर लिए है, उसके बाद मैं डो मेकर के अंदर ही बनाती हूँ डो। तो बस तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स होने में हर चीज़ को, और बस इसको फिर गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती हाथ से। और बस मैंने इसको कवर करके रख दिए। अब 3 से 4 घंटे मेरे पास थे। और यहाँ मैंने कहा चलें आप केक को जो है ना वो फाइनल कर लेते हैं। सारे इसके ऊपर मैंने हार्ट्स लगा दिए, और बोर्ड के ऊपर जो नेम था, नेम सॉरी नहीं है, हैप्पी एनिवर्सरी वो लिखना था। और बस केक को फाइनल करके तो वो भी मैंने फिर रख दिया। मैंने कहा जब वो आएंगे तो फिर ले जाएंगे। और यहाँ पे भी जो बच्चों को लगी भूख असर के बाद, तो आजकल जो है ना वो मेलन बड़े अच्छे हैं बाज़ार में मीठे, और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी ये चीज़ें जो होती हैं ना पानी वाली मेलन या वाटर मेलन बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो मेरे बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। और बच्चों को वो दिया कट करके। उसके बाद मैंने कहा अब जो है ना वो कट कर लेती हूँ कुछ वेजिटेबल्स हैं जो पिज़्ज़ा के लिए, और साथ में जी अपने पोटैटो कट करके रख लेती हूँ जिसके लोडेड फ्राइज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जी वेजिटेबल भी कट हो गई हैं, और साथ में मैंने सारे अपने चिप्स जो हैं वो भी कट कर लिए हैं। तो अब मैंने इनको पानी में डाल के रख दिया है
2-3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश किया है। उसके बाद मैंने डिप करके पानी में रखा है। और यहाँ पे आप वाइट सॉस बना लेते हैं जी, जो कि मुझे लोडेड फ्राइज़ के लिए चाहिए। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप सारे काम करती जाऊँ ताकि जब एंड टाइम हो फिर अफरा तफरी ना बन जाए। तो यहाँ जी बस मेरा जो चिकन था लोडेड फ्राइज़ के लिए वो मैंने मैरिनेट किया था। तो अब मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा चलें जी आप किचन में आ जाए, फ्राइज़ भी आपने बनाने हैं और जो चिकन है उसको भी आपने फ्राई करना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि इस तरीके से पहले मैदे में कोट करो, फिर पानी में डिप करके दोबारा से मैदे में कोट करके तो इस तरह रखती जाओ। तो वो फिर सारा काम उसने किया और फ्राइज़ भी जो है ना वो भी सारे उसने ही बनाए। तो छोटा मोटा जो काम होता है ना ये साथ साथ बच्चों को लगाए रखें तो फिर बच्चे सीख भी जाते हैं और हेल्प भी हो जाती है माओं की। तो मैं फिर ऐसे काम जो है ना वो उससे करवाती रहती हूँ। वैसे भी आजकल फ्री है ना थोड़ा, और आज तो मैंने कहा भाई आपकी कज़नों की है दावत, तो फिर इसलिए आप जल्दी से ना आपने भी कुछ काम करवाने हैं मेरे साथ, तो इसलिए फिर वो आ गई। तो यहाँ पे पहले फ्राइज़ बनाए, उसके बाद यहाँ चिकन जो था उसको फ्राई किया। और मैंने कहा ये लगा के पैन उसके अंदर ना ट्रेसी भी जिसके अंदर बेक करना है डिश के अंदर लगा के रख देती हूँ। कौन सा फिर इसका इतना सा मतलब सिर्फ ऊपर से बेक ही करना है तो फिर एंड टाइम पे कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा जो है वो तो फिर एंड टाइम पे ही बनाना है जब गर्म गर्म जब टाइम होगा। तो यहाँ मैंने फिर नीचे फ्राइज़ पहले सॉस लगाई है, फिर फ्राइज़ रखे हैं, फिर जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो ऊपर रखा है और उसके ऊपर फिर मैंने सॉस डाली। तो इस तरीके से 2 से 3 लेयर जो है ना वो इसकी लगा लूँगी। और चीज़ जो है ना वो फिर हर स्टेप में साथ साथ चीज़ भी डाली है, मोज़रेला चीज़ भी और साथ में चेडर चीज़ भी, क्योंकि चीज़ के साथ ही ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बच्चे शौक़ से भी चीज़ खाते हैं इसलिए। और एंड पे मैं फिर इसके ऊपर ना ऑर्गेनो लीफ थोड़े से डाल दूँगी और साथ में ऑलिव्स मैंने कहा इसके ऊपर ऐसे रखें तो फिर ये जो है लुक वाइज भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने डिश तैयार करके तो मैंने इसको जी रख दिया साइड पे। मैंने कहा अब अपना जो है ना वो पिज़्ज़ा वाला काम वो कर लेते हैं, क्योंकि डो भी मेरी बेक हो चुकी थी राइस। और बस आप मैंने कहा इसको पैन में लगा लेती हूँ। तो एक जो है ना वो मीडियम और एक लार्ज, ये 2 मैंने कहा लगा के पैन के अंदर रख देती हूँ। और पिज़्ज़ा का जो लार्ज होता है उसकी डो का साइज़ होता है वो मैं 450 ग्राम रखती हूँ, और जो मीडियम होता है वो 350 ग्राम, और जो स्मॉल होता है वो 150 ग्राम। कुछ लोग लार्ज का 170-180 तक भी रख लेते हैं, फिर वो डो ना ज़्यादा मोटी बन जाती है। अगर आप ज़्यादा मोटी वाली डो खाना चाहते हैं तो फिर आप 470-480 तक भी इसकी डो रख सकते हैं। लेकिन जो होता है ना वो लार्ज पिज़्ज़ा वो 450 तक काफ़ी हो जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर अगर आपने बनाना है तो मेरे जो है ना ओवन उसके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज नहीं आता पैन, मेरे पास वो है लेकिन वो आता नहीं है तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं फिर 450 ही लगाती हूँ जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी जो है ना वो पहले नीचे चीज़ लगाई, फिर चिकन रखा, फिर ऊपर सारी वेजिटेबल्स लगाई। टमाटर आज मैंने लगाए हैं, वरना मैं टमाटर नहीं लगाते। आज वैसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ज़रा ग्रीन के साथ रेड भी कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे वैसे टमाटर नहीं खाते, बच्चे तो ऑलिव्स भी नहीं खाते मेरे। मैंने कहा लेकिन नहीं खूबसूरत लगेंगे तो लगाने तो हैं। तो साथ में प्याज लगाए, शिमला मिर्च, टमाटर, ये तीनों चीज़ें मैंने ऊपर लगा के और बस ऊपर भी चीज़ डाली और ऑलिव्स लगा के इसको मैंने जी बेक कर लिया है। ये देखें, पहले मैंने इसको रेस्ट दिया था 10-15 मिनट के लिए ना, डबल राइस होने के लिए, और बस फिर दूसरा भी रख दिया बारी बारी। मैंने फिर बेक करने थे सारे पिज़्ज़े, और बच्चियाँ आ गई थी तो उनको मैंने दिया गरम गरम खाने के लिए। मैंने कहा पहले गेस्ट खाएंगे, उसके बाद फिर बाकी जो है ना बच्चे और हम वो खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पिज़्ज़ा फिर बेक हो गए सारे और सब ने मिल के खाए। उसके बाद मैंने जो है ना वो फिर साथ में ये बेक कर ली थी अपनी लोडेड फ्राइज़ भी कर लिए थे, तो ये भी फिर मैंने दिए जिनका बच्चियों को बड़ा इंतज़ार था। तो ये भी फिर उन्होंने खाया। और आइसक्रीम जो थी वो उस दिन तो मेरी वो बनी कोई ना, मतलब कि लेट मैंने बनाई ना, तो इसलिए वो फिर सही से जमी को नहीं थी। तो इसलिए फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर हमने इसको खाया था, और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी आप मैं शेयर करूं। तो चलें जी निकालती हूँ, दिखाती हूँ कि कितने मज़े की बनी है ये हमारी कुल्फ़ी। और खाने में की तो बात ही आप ना करें कि कितनी मज़ेदार थी और सबको इतनी पसंद है। हालांकि बच्चे मेरे नहीं खाते ये ना ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें, लेकिन ये भी उन्होंने इतनी खाई कि मैंने कहा वैसे तो आप लोग खाते हैं लेकिन इसमें आप लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, तो बड़ी मज़ेदार। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो का एंड यही भी करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाजमी करते जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।